everyone. My presentation topic is Technique of Teaching Mathematics Oral and Written. गणित में लिखित व मौखिक कार्य। शैक्षिक दृष्टिकोण से गणित में लिखित मौखिक अभ्यास तथा गृह कार्य दिया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक द्वारा कक्षा में शिक्षण करने पर विद्यार्थी गणित की विषय वस्तु को सीखता है और समझता है। संबंधित समस्याओं को यदि स्वयं समाधान कर लेता है तब यह समझा जाता है कि उस विद्यार्थी ने गणित के नियम, सिद्धांत आदि को पूर्ण तथा स्पष्ट रूप से समझ लिया है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा छात्रों को कक्षा में लिखित कार्य व मौखिक कार्य दिया जाता है। गणित में लिखित कार्य। गणित में कठिन समस्याओं का समाधान बालक मौखिक रूप से नहीं कर पाता। कभी कभी मौखिक कार्य करने में भी लिखित कार्य करने की आवश्यकता होती है। लिखित कार्य द्वारा बालकों को कक्षा में अपनी क्षमता तथा योग्यता अनुसार कार्य करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है। इस प्रकार मौखिक तथा लिखित कार्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अध्यापक को मौखिक कार्य कराने के पश्चात उससे संबंधित जटिल समस्याओं को लिखित रूप में भी हल करवा देना चाहिए। गणित अध्यापक को लिखित कार्य करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बालकों को गणित के विभिन्न नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों, प्रमेय का भली भांति जानकारी ना हो तब तक उनको लिखित कार्य भी नहीं दिया जाए। इस प्रकार गणित में बालकों द्वारा सीखे गए नियमों, प्रमेय, सिद्धांतों आदि का अभ्यास करने के लिए गणित अध्यापक को लिखित कार्य की आवश्यकता होती है। समस्याओं या प्रश्नों को मौखिक रूप से हल ना करके कागज पर पेन, पेंसिल इत्यादि की सहायता से लिखित रूप से हल किया जाए तब वह लिखित कार्य कहलाता है, जिसे लिखित गणित की संज्ञा भी दी जाती है। गणित में लिखित कार्य का महत्व तथा उद्देश्य। क्रमबद्ध तथा विधिवत कार्य करने की आदत का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, कार्य करने की गति में वृद्धि, शुद्धता के साथ कार्य करने की आदत, किए गए कार्य को लिखित रूप में व्यक्त करना, कार्य करने की प्रेरणा, अधिगम शिक्षा का निर्धारण। लिखित कार्य में ध्यान देने योग्य बातें या सावधानियाँ। लिखित कार्य देने से पूर्व बालकों को गणित के विभिन्न नियमों, सूत्रों तथा सिद्धांतों की जानकारी भली भांति करा देनी चाहिए। गणित शिक्षक को लिखित कार्य की जांच नियमित करनी चाहिए तथा सुधार हेतु उचित निर्देश देने चाहिए। लिखित कार्य को गति, शुद्धता, व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से करने पर अधिक बल देना चाहिए। गणित में गृह कार्य देते समय लिखित कार्य को आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मानना चाहिए। लिखित कार्य कराते समय बालकों को गणित के नियमों, सूत्रों तथा संक्रिया को प्रयोग में लाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। लिखित कार्य करते समय मौखिक कार्य को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। लिखित कार्य में बालकों की सामान्य त्रुटियों को कक्षा में सामूहिक रूप से श्यामपट्ट पर स्पष्ट कर देना चाहिए। गणित में मौखिक कार्य। मौखिक कार्य गणित में महत्वपूर्ण तथा अति आवश्यक है, परंतु वर्तमान परीक्षा पद्धति में मौखिक कार्य को उचित स्थान नहीं दिया गया है। अधिकांश बालकों को गणित में पूछना तथा इससे कठिन विषय समझना मौखिक गणित को महत्ता न देने का कारण है। मौखिक कार्य की आवश्यकता प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पड़ती है। यह गणित की आरंभिक सीढ़ी है। इसके बाद ही लिखित तथा मानसिक कार्य आता है। मौखिक तथा लिखित कार्य दोनों में ही घनिष्ठ संबंध है। बिना मौखिक कार्य के लिखित कार्य संभव नहीं है। ऐसा कार्य जिसमें बालक किसी कार्य अथवा गणना को मन ही मन बिना किसी कागज और पेंसिल की सहायता से कर देता है, उसे मौखिक कार्य कहा जाता है। मौखिक कार्य व्यवहारिक जीवन में बहुत अधिक उपयोगी है। प्रत्येक नागरिक को अपने दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इससे बालकों की स्मरण शक्ति तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है। चिंतन के साथ साथ छात्रों में एकाग्रता की आदत भी विकसित होती है। गणित में मौखिक कार्य का महत्व दैनिक जीवन में आवश्यक है। परिश्रम तथा समय की बचत, शीघ्रता और गति से करने की क्षमता का विकास, शुद्धता की आदत का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, बालकों के अधिगम को रोचक बनाता है, स्मरण तथा कल्पना शक्ति का विकास करता है। थैंक यू।